हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक्सपोनेंट। तो चलिए एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एक्सपोनेंट अगर आप लोग जानते हैं थोड़ा मोड़ा तो ठीक है, फिर भी आप लोगों को मेरे वीडियो में कुछ यूनिक बातें मिलेंगी। जो लोग एक्सपोनेंट जानते हैं पहले से उन लोगों को भी कुछ कुछ खास बातें मिलेंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट, जो कि हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, जैसे मैं यहाँ एक डिजिट लिखता हूँ 2 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, आपको ऐसा मिलेगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 रेज टू द पावर 3, ऐसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा रहता तब इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? 3 रेज टू द पावर 2। मान के चलिए कहीं ऐसे लिखा है 8 और यहाँ है x, इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 रेज टू द पावर x। ये तो हमारा हो गया पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको ये पता नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 8 की पावर x। आई रिपीट, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 8 की पावर x। या ऑथेंटिक वे क्या है अपना? 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर x। ऐसे पढ़ा जाता है। तो अब हम लोग एक्चुअली में स्टडी करेंगे एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर क्या होता है, क्या एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम होते हैं, बेस क्या होता है, लॉज इसके देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर में एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सपोनेंट और पावर, जो एक्सपोनेंट होता है और जो पावर होता है, इन दोनों को हम सेम ही मानते हैं। बट ये दोनों कौन? एक्सपोनेंट और पावर, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर? अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आपको क्लास 9th में ये मान के चलना है कि एक्सपोनेंट ही पावर है या पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। ऐसे में आपका काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने में। बट एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट और पावर के बीच। क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा देख लीजिए, समझ आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो आपको यही मान के चलना है कि एक्सपोनेंट और पावर एक ही होता है पूरे 9th क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थोड़ा सा चलिए बता देता हूं कि एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस होता है। इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी देख लेते हैं। मान के चलिए कहीं बस लिखा है ऐसे, एग्जाम्पल 2 की पावर में 3, 2 रेज टू द पावर 3। तो ये जो 2 होता है अपना, इसको हम लोग बेस कहते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? बेस। और जो ऊपर में रहता है 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को
बोला जाता है पावर। आप ऐसे बोलिए कि इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? पावर। या आप ऐसे बोलिए कि इसके रिजल्ट को, इन पूरे के रिजल्ट को क्या बोला जाता है? पावर। कैसे रिजल्ट को सर? तो देखिए 2 का पावर में क्या है? 3 है। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा। 2 कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं कि 2 रेज टू दी पावर 3 का जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 8। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। यही मेरे कहने का मतलब था। आप गौर से देखिए, मैंने कहा क्या कहा कि इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? पावर। आखिर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन और 8 आपस में इक्वल है कि नहीं? 2 रेज टू दी पावर 3 का वैल्यू ही तो 8 होगा। तो आप इसको पावर बोलिए या इसको पावर बोलिए, बात तो वही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। यही होता है। तो यही होता है डिफरेंस एक्चुअली में एक्सपोनेंट और पावर के बीच। बट लिखने के तरीका से हम लोग को ऐसा फील होता है कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों क्या है? सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 7 रेज टू द पावर 3 या 2 मान के चलते हैं हम लोग, 7 रेज टू द पावर 2। तो यहां जो 7 है, ये 7 ये अपना क्या कहलाएगा? बेस। नीचे में जो होता है उसको बेस कहते हैं। इसके ऊपर में जो रहता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट बोलिए 7 रेज टू दी पावर 2 का रिजल्ट क्या होगा? 7 इंटू 7। 2 पावर में 2 है, मतलब 2 टाइम्स होगा 7। 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49। तो 7 का स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 49। और 49 को ही हम लोग इस रिजल्ट, ये रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। या इस एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं पूरा। बात तो वही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और इसकी वैल्यू दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो इसके रिजल्ट को आप पावर बोलिए या पूरे इसके एक्सप्रेशन को पावर बोलिए, बात तो एक ही है। तो यही होता है एक्सपोनेंट और पावर में डिफरेंस। अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो ज़्यादा हम लोग इसमें सर दर्द कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपोनेंट को पावर मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने में, और आया तो अच्छी बात है। इतना समझने के बाद अब हम लोग एक्सपोनेंट का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक्सपोनेंट का जो बैकबोन है वो क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको एक्सपोनेंट के लॉज पता नहीं है तो आप कभी भी एक्सपोनेंट चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। 90% केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और अगर आपको लॉ पता है, एकदम इजीली स्मूथली आप एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इस लेक्चर में हम लोग केवल 2 ही लॉ को कवर करेंगे, बाकी बचे हुए जो 5 लॉ हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
तो जो फर्स्ट लॉ है हम लोग का वो कुछ इस प्रकार से है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर n। अब बताइए इसका बेस क्या है a, इसका बेस क्या है a। तो अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, ये लॉ कहता है। इसका बेस a है, इसका भी बेस a है, तो आप बेस a लिखिए और दोनों का पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यही कहता है फर्स्ट लॉ कि अगर दोनों का बेस क्या है, सेम है, इक्वल है, तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान के चलिए 2 रेज टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू द पावर 2 है। ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसका भी बेस कितना है 2, इसके पास भी बेस कितना है 2। 2 किसको, सॉरी बेस किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस। इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2। पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो देखिएगा ये दोनों आपस में एक्चुअली में इक्वल ही हैं। कैसे सर, अब 2 के पावर में 3 दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 2 कितना बार है, 3 बार है, या 3 टाइम्स है। 1 2 3। यहां 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 बार है। तो देखिए टोटल कितना बार हो गया, 1 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। 2 कितना बार हो गया, 5 बार। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 कितना बार होगा, 5 बार होगा। देखिए दोनों की वैल्यू एक ही है कि नहीं, बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि दोनों इक्वल ही होंगे। बाकी आपको केवल इतना ही तक ध्यान रखना है। सॉल्यूशन और एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। मान के चलिए यहाँ 3 के पावर में 3 है इंटू 3 के पावर में 4 है। तो आप देखिएगा इसके पास भी बेस कितना है 3, और इसके पास भी बेस कितना है 3। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका बेस 3 लिखिए, इसका बेस 3, तो 3 लिख दीजिए। बेस 3 का 3 लिख दीजिए। पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो अपना क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा रहता कि 3 रेज टू द पावर 2 है इंटू 4 रेज टू द पावर 3 है, तब हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों सर, क्योंकि इसका बेस कितना है 3 है और इसका बेस कितना है 4 है, तो दोनों का बेस इक्वल नहीं है, मतलब इनके पावर ऐड नहीं होंगे। ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सारा खेल इसमें बेस का है। बेस इक्वल है तभी ऐड होंगे, अदरवाइज कोई चारा नहीं उसके पास। तो लॉ नंबर फर्स्ट इस तरीके से हम लोग का होता है खत्म। अब नॉर्मल एग्जांपल है, आप समझ ही गए होंगे। मजे की बात है लॉ नंबर सेकंड में, अगर आप लॉ नंबर सेकंड जानते भी हैं तो आपको हमारे वीडियो में बहुत यूनिक चीज मिलेगा लॉ नंबर सेकंड के बारे में। शायद में भी आप इस कॉन्सेप्ट को ना जानते होंगे लॉ नंबर सेकंड में, जो हम लोग कुछ सीखेंगे नया एडिशनल बात। तो चलिए देखते हैं लॉ नंबर सेकंड। लॉ नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है,
ए रेस टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए रेस टू दी पावर n, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए रेस टू दी पावर n। इसका आंसर क्या होता है? ए रेस टू दी पावर m माइनस n। आखिर में ये आया कैसे? बहुत लोग डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते हैं कि नहीं डिवीजन में होगा तो ऊपर जाके डायरेक्ट माइनस होगा। जब इस कॉन्सेप्ट की जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे तो आपको बहुत यूनिक चीज जानकारी मिली होगी जो शायद आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, तब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है अपना समझिएगा। मान के चलिए यहां लिखा है 2 रेस टू दी पावर 3 और यहां क्या लिखा है 2 रेस टू दी पावर 4। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एकदम ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। अगर आप किसी भी नंबर को ऊपर से कहां ले आ रहे हैं, नीचे ले जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप लोग, कोई परेशानी वाली बात नहीं। या नीचे वाले नंबर को आप कहां ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। प्रोवाइडेड, बशर्ते जब भी आप किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो पावर या एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब भी आप किसी नंबर को ऊपर से नीचे लाइएगा तो भी वही बात होगा कि पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। दोनों केस में केवल एक ही बात होगी कि उनके पावर का साइन, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर उसका एक्सपोनेंट का साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। कैसे, देखिए देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। सपोज यहाँ 2 रेस टू दी पावर है 3 और यहाँ 2 रेस टू दी पावर है 4। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको कहाँ ले जाऊं, ऊपर। आप इंडिपेंडेंटली ले जा सकते हैं इसको ऊपर, मैं इसको ले गया कहाँ, ऊपर। तो इसके में चेंज क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपको क्या दिख रहा है, 4। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, पॉजिटिव है। और जब वो ऊपर जाएगा तो मैं क्या कहा था, एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस है तो ऊपर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में। बस यही आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऐसा होता 2 रेस टू दी पावर 3, 2 रेस टू दी पावर माइनस 4, तब क्या होता, 2 रेस टू दी पावर 3। अभी भी मेरा मन यही कर रहा है कि मैं इसको कहाँ ले जाऊं, ऊपर। बिल्कुल आप ऊपर ले जा सकते हैं, बशर्ते एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे में माइनस में है तो चेंज होकर ऊपर में किस में हो जाएगा, प्लस में। और प्लस साइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ बस और कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा केवल पावर का साइन को ही आपको चेंज करना है, और बेस में कोई छेड़छाड़ या और भी किसी नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। अब देखते हैं, इसको और समझाते हैं आपको। और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ऊपर में 2 रेस टू दी पावर माइनस 3 है और नीचे में क्या है, 2 रेस टू दी पावर माइनस 4। मेरा मन किया कि मैं इसको कहां ले जाऊं, ऊपर। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पास एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस से ऊपर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में। और प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां बस भी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको कहां ले आऊं। हाँ, अगर मैं इसको ऊपर ले रखना चाहता हूं तो ऐसे ही रहेगा, 2 रेस टू दी पावर 4 इंटू 2 रेस टू दी पावर माइनस 3। लेकिन आप यहां ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप इसको आगे भी नीचे ले जाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि नहीं सर मेरे को इसको नीचे लाना है, नीचे भी ले जा सकते हैं या यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। 2 रेस टू दी पावर 4 है,
आप इसको ले आइए नीचे, तो नीचे लाइएगा तो केवल क्या होगा, आपका पावर का साइन चेंज होगा, माइनस में है, नीचे आके किस में हो जाएगा, प्लस में। बस यही समझा रहा हूं आपको मैं कब से, केवल एक ही लाइन कि किसी को भी आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला सकते हैं। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाने में केवल एक ही बात चेंज होगी, पावर का साइन। प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। बस दूसरा एग्जांपल लेते हैं और मान के चलिए हमारे पास 3 की पावर में यहाँ क्या है, यहाँ है 3 के, यहाँ है 3, यहाँ 3 की पावर में अपने पास -4, यहाँ क्या है 5। मेरा मन किया मैं इसको ऊपर ले गया, तो 3 की पावर -4, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, 3 का 3 रहेगा, पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 5 का 5 रहेगा। पावर का साइन क्या था, प्लस, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर यहीं पर पावर का साइन माइनस रहता तो ऊपर जाने के बाद किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। बस यही बातें आप लोगों को समझनी है। इसको भी आप नीचे ले जा सकते हैं, 3 के पावर में -4 है, इसको नीचे ले आइए, 3 के पावर में +4 हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको करते हैं हम लोग खत्म। मान लीजिए कहीं लिखा है 7 रेज़ टू द पावर 8 और यहाँ पर लिखा है 7 रेज़ टू द पावर -17। मेरा मन कर रहा है कि सर मैं इसको कहाँ ले आऊँ, नीचे। बिल्कुल ला सकते हैं आप नीचे। ऊपर में कुछ नहीं है, 1 रख दीजिए। नीचे में क्या है, 7 रेज़ टू द पावर -17 रख दीजिए इसे। ऊपर वाले को कहाँ ले आइए, नीचे, तो 7 का 7। ऊपर में इसके आगे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस। नीचे आने के बाद पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। बस ना बेस चेंज हुआ ना पावर चेंज हुआ, बस चेंज हुआ तो पावर का साइन। प्लस में था तो नीचे आने के बाद किसमें हो गया, माइनस में। मान के चलिए यहाँ 2 लिखा है, प्लस में था, अब यहाँ माइनस में कर देते हैं। यहाँ लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 4। मेरे को ऊपर वाले को नीचे नहीं, मेरा मन कर रहा है अभी कि मैं ऊपर वाले को कहाँ ले आऊं, नीचे ला सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब आप 1 रख दीजिए। नीचे में क्या है, 2 की पावर 4। ऊपर में 2 की पावर -3 था, मैं इसको नीचे ले आया। तो चेंज किस में होगा, केवल पावर के साइन में। यहाँ माइनस था, नीचे आने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में। और प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे ही रहता, 2 के पावर 3 रहता और यहाँ क्या रहता, 2 के पावर 4, और आपका मन कर रहा है कि अभी मैं इसको नीचे ले आऊं, इसको कहाँ ले आऊं, नीचे ला सकते हैं आप। ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1। नीचे में 2 की पावर 4, इसको हम लोग कहीं नहीं ले जाना चाहते, यहीं रखना चाहते हैं, रख दीजिए। 2 के पावर 3 है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, पावर का साइन। साइन कोई नहीं था, प्लस, नीचे के बाद, नीचे में आने के बाद क्या हो गया, माइनस। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ला सकते हैं। बस उसका पावर का साइन आप क्या कर दीजिए, चेंज। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। दोनों ही में आपको केवल पावर का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, इसको मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे होगा। फिर फाइनली हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, इसको समझने के बाद। अब देखिए a के पावर m था, यहाँ क्या था, a के पावर n। इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में। इसको मैं ले जाना चाहता हूँ ऊपर,
अब अगर मैं इसको ले गया ऊपर तो केवल पावर का साइन चेंज होगा। पावर क्या है n, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, ऊपर ले जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में। समझ गए ना, बेस में कोई चेंज होगा ना पावर में कोई चेंज होगा, चेंज होगा तो केवल पावर के साइन में चेंज होगा। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, बेस और बेस दोनों का सेम है, लिख दिए, m का m लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, n का n लिख दिए। तो इस तरीके से ये अपना आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।